नमस्कार दोस्तों, राजेश निषाद, समाजवादी पार्टी। अभी कुछ दिन पहले NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक आंकड़ा आया है, जिससे पता चला है कि हमारे देश की जो GDP है वो -3.9% पहुँच गई है। और हमारी निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी भगवान की देन है। तो ये सबसे बड़ी जो बीजेपी वालों की प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इनकी गलत नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, GDP माइनस में गई है, या फिर देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। ऐसे ही जब प्याज और लहसुन के दाम बढ़े थे, तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, इसलिए उसका दाम नहीं जानती हूँ। मैंने तब भी उनसे सवाल पूछा था कि मान लीजिए प्याज लहसुन नहीं खाती हैं इसलिए उसका दाम नहीं जानती हैं, गाड़ी से तो चलती हैं, तो पेट्रोल डीजल का तो दाम जानती होंगी, वही सस्ता कर दीजिए। तो सबसे बड़ी बीजेपी वालों की दिक्कत ये है कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी लेते ही नहीं हैं। आज देश के जो हालात हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेना। WHO ने पहले कहा था कि लॉकडाउन हमेशा कभी कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। 15 दिन लॉकडाउन करिए, उसके बाद खोल दीजिए, इससे कोरोना भी कंट्रोल हो जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी। या फिर 1 हफ्ते लॉकडाउन करिए, फिर 1 हफ्ते के लिए खोल दीजिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार TV पे आकर बोल देते हैं कि 21 दिन के लिए सीधे लॉकडाउन होगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, कोरोना से युद्ध हम लोग 21 दिन में जीतेंगे। आज 46 लाख से ज़्यादा केस हो गए, ना कोरोना कंट्रोल हुआ और ना देश की आर्थिक स्थिति सही हुई। देश की आर्थिक स्थिति तो इस समय समझ लीजिए गर्क में जा रही है। और फिर लॉकडाउन को बढ़ाते ही गए और इस समय क्या है कि क्या हालत है हम सब देख रहे हैं। यही हाल जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब भी हुआ था। बिना सोचे समझे, किसी से पूछा भी नहीं गया, नोटबंदी कर दी गई। और उस समय हमारे देश के जो अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भी कहा था कि देश की जो GDP है वो 2% से नीचे गिरेगी। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे और महाराजगंज से ही उन अर्थशास्त्रियों का मजाक उड़ाया कि हार्ड वर्ड और हार्ड वर्क में बहुत फ़र्क होता है। और बाद में क्या हुआ कि 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद भी हमारे देश की GDP जो दिन ब दिन गिरती गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई और नोटबंदी का रिज़ल्ट निकला वो ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि GDP किसको कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं एकदम आसान भाषा में। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि सकल घरेलू उत्पाद। इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक साल में एक देश में जो टोटल प्रोडक्शन होता है, उत्पादन कहाँ पर होता है, किसी बड़ी फैक्ट्री में, किसी मिल में, किसी कंपनी में, खेती में, सर्विस सेक्टर में, जो टोटल प्रोडक्शन होता है, पूरा उत्पादन जो होता है देश में एक साल में, उसका जो योग का जो आंकड़ा होता है, उतार या फिर चढ़ाव, उसको GDP कहते हैं। अगर दूसरे तरीके से समझें तो अगर किसी देश की GDP गिर रही है, इसका मतलब ये है कि वो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, देश पीछे जा रहा है। और वहीं अगर देश की GDP बढ़ रही है तो इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है, लोगों के पास पैसा है, देश आगे निकल रहा है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अब हमारे देश की जो इस समय GDP है वो -3.9% हो गई है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी ख़राब है। लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें पीक पर है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी फैक्ट्री में, मिल में अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, उत्पादन बंद हो जाएगा, तो बेरोजगार वहाँ के लोग हो जाएंगे, तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो बेरोजगारी का आलम ये है कि पिछले 2 साल से सरकार आंकड़ा देना बंद कर दी है कि इस देश में कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा देना बंद कर दिया सरकार। पूरे भारत में सिर्फ मोदी जी के कैमरामैन को छोड़कर बाकी सबकी नौकरी इस समय खतरे में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय समाजवाद, जय अखिलेश, भारत माता की जय।